डाली, क्योंकि ये नमकीन होते हैं। बिस्कुट में चीनी भी होती है, तो शुगर वाले पेशेंट जो हैं वो ये खा सकते हैं। इसको मैंने निकाल लिया। छानी होनी चाहिए जी देखें, माशाल्लाह से नमक पारे हमारे देखें इतने मज़े के जो है ना तैयार हुए हैं, मिनटों में तैयार हो गए हैं। तो आप अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हम बना रहे हैं नमक पारे, और मौसम जो है वो बहुत ही मज़ेदार हुआ है। शदीद बारिश हो रही है, बारिश हो रही है 3-4 दिन से। तो आज भी सारा दिन जो है ना बारिश होती रही है। तो हमने सोचा कि कुछ मज़ेदार सा कुछ नमकीन बनाते हैं। तो मैं बना रही हूँ नमक पारे। उसके लिए मैंने जी लिया है जी, मेरे पास 1 चम्मच साबुत ज़ीरा है, हाफ़ चम्मच काली मिर्च है, 1 चम्मच नमक का है। उसके बाद जी मैंने लिया है घी, और 1 प्याली मैंने मैदे की ली है। तो ये नॉर्मल पानी लिया है इसको गूँदने के लिए। सबसे पहले इसकी डो तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाह। बोल ले लिया मैंने, उसमें हमने मैदा शामिल कर दिया, और ये जो हम थोड़े से मसाले इसमें ऐड कर रहे हैं। तो काली मिर्च जो है ये आपकी मर्ज़ी, अगर आपको अच्छी लगी तो डालें। मैंने डाली कि थोड़ी सी करारे बन जाएंगे। और नमक तो ज़ीरा तो इसमें जाता ही है नमक पारों में। तो इसको हम अच्छे से हाथ की मदद से पहले इसको मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ जो एक अहम बात मैंने आपको बतानी कि ये आपने इसमें अगर घी या ऑयल, जो मेरे पास घी है जो मैंने ना गरम करके रखा हुआ है, तो आप घी इसमें अंदर डालेंगे तो ज़्यादा जो है ना हमारे जो नमक पारे हैं मज़ेदार बनेंगे, खस्ता बनेंगे। तो इसके लिए मैंने लिए थे ये 4 टेबल स्पून जो है मेरे पास ये है घी गरम किया हुआ। तो इसको अच्छे से पहले हम इस तरह आटे में मिक्स कर देंगे। ये देखें, इसको अच्छे से मिक्स करके फिर हमने गूँदना है। तो अच्छा, ये देखें हमने इसको अच्छे से इस तरह हाथ की मदद से इसको कर दिया। तो ये देखें, ये इसका पेड़ा जो है ना लड्डू सा बन रहा है। तो ये बिल्कुल भी टूट नहीं रहा। तो इस तरह आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके नमक पारे जो है बहुत मज़े के, सॉफ्ट और बहुत क्रंची बनेंगे। तो इसको अब हम गूँध लेते हैं। पानी हमने बिल्कुल कम इस्तेमाल करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको इसकी डो तैयार करनी है। और हमने थोड़ा सा इसको जो है ना आम जो हम रोटी बनाते हैं तो उससे थोड़ा सा इसको सख्त रखना है। ये देखिए, इस तरह इसको अच्छे से हम गूँध लेते हैं। थोड़ा सा पानी में और डालूँगी। तो ये जो पानी डला है ना इसमें हाफ गिलास से भी कम। ये देखें, ये डो हमारी अच्छे से तैयार हो गई है। इसको हमने अच्छे से गूँध लिया। तो ये देखें, आपने इस तरह इतना सख्त रखना है इसे। तो इसको हम रख देते हैं 5 मिनट स्टे के दे देते हैं इसको। जी देखें, इसको 5 मिनट हो गए। तो अब इसको हम जो है ना बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने सबसे पहले इसको पेड़ा ले लिया इस तरह। ये देखें, इसको इस तरह हम जो है ना कर लेंगे। फिर इसको हमने बेलना। ये देखें, हमने इसके ऊपर शीट के ऊपर खुश्क मैदा डाल दिया। तो अभी इसको इस तरह हम जो है ना इसकी रोटी सी बेल लेंगे। तो आप जिस शेप में भी इसको बनाना चाहें ना नमक पारे, आप आसानी से बना सकते हैं। इस तरह इसकी थोड़ा सा और खुश्क डालेंगे। पहले हम इसकी पूरी जिस तरह हम रोटी बनाते हैं बनाएंगे, फिर इसकी कटिंग करेंगे। और हमने इसको थोड़ा सा बारीक जो है ना बेलना है। ये देखें, हमने इस तरह, ये देखें ये भी मोटी है। इसको थोड़ा सा मैं ना और बेलूँगी। जितनी बारीक आप बेलेंगे ना उतने ही जो नमक पारे हैं आपके बड़े क्रिस्पी, क्रंची, मज़ेदार बनेंगे, खस्ता बनेंगे। तो देखिए, हमने रोटी बेल ली है। तो अब इसको हम साइडों से थोड़ा सा ना इसको इसकी कटिंग कर देंगे, ताकि जब हम नमक पारे हम काटें तो उसकी शेप जो है ना बिल्कुल सही आए। इस तरह इधर से भी और इधर से भी इसको थोड़ा सा जो है ना हम कट कर देंगे। तो देखें, ये हो गया। अब इस तरह हम इसको
इस शेप में इसको पहले सीधी कटिंग करेंगे इसकी, इस तरह। ये देखें, जो हमने सीधे इस तरह कट लगाए, तो अब हम इस तरह इनको लगाएंगे कट, इस तरह डब्बे की शेप में इसको। फिर इसकी मैं जो शेप होती है ना नमक पारों की, वो आपको दिखाऊंगी कि हमने किस तरह बनानी है। तो पहले हम इसको इस तरह कट लगा लेते हैं। तो डब्बे की शेप में काट लिया, तो अब हम नमक पारे की जो शेप होती है उसकी शेप देंगे। तो यहाँ से हमने एक कोने से शुरू करना है इसको, कॉर्नर से, ये देखें इस तरह। तो इस तरह हमने जो है ना इसको काटते जाना है सब, ये देखें। तो इस तरह इसकी बेहतरीन जो है ना शेप बन जाएगी। ये देखें, इस तरह मैंने कटिंग की, तो इसकी ये देखें शेप बन गई है इस तरह। तो हम सारी इस तरह कटिंग कर लेते हैं इस तरह। इससे भी आप बारीक अगर बनाना चाहें तो बारीक कर लें इसकी। कितनी आप इसकी इस तरह कटिंग करेंगे बारीक, तो ये देखें यहाँ से उतने ही आपके नमक पारे जो है ना अच्छे बनेंगे। ये देखें, हमने इसको कट लगा दिया। तो अब हमने इसको क्या करना है कि जहाँ से हमने इसको शेप देनी है, ये देखें इस तरह, ये, और यहाँ से इस तरह, ये देखें जी हमारे नमक पारे की शेप, ये देखें इस तरह। तो ये लें, सारे इस तरह नमक पारे हमारे जो है तैयार हो गए हैं, ये देखें, ये देखें। तो हम उठा के अब प्लेट में डालते हैं। जी देखें, हमने सारे नमक पारे इस तरह बना लिए हैं। तो अब इसको हम फ्राई करते हैं। जी देखें, हमने ऑयल रख लिया कढ़ाई और इसमें ऑयल डाल दिया। अब मैं इसमें नमक पारे डालती हूँ। देखें ऑयल हमारा जो है, हमने फ्लेम जो है मीडियम पे रखा हुआ है, और ना आपने बहुत तेज़ रखना है ना स्लो करना है। तो इस तरह हम जो है ना इसमें डाल देंगे। जी देखें, ये थोड़े से गोल्डन से हो, तो 1 से 1.5 मिनट करें। 1 से 1.5 मिनट इसको और फ्राई कर लेंगे। ये थोड़े से गोल्डन हो जाएंगे तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। माशाल्लाह से देखें ये कितने क्रंची बने, कितने मज़ेदार, और इनकी शेप देखें, इनका कलर देखें, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त है। मिनटों में तैयार हो जाते हैं, और चाय के साथ तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। हल्का फुल्का भी हो जाता है चाय के साथ। जैसे हम तरह कहते हैं कि जो बिस्कुट से अच्छे हैं, इसमें चीनी हमने बिल्कुल नहीं डाली, क्योंकि ये नमकीन होते हैं। बिस्कुट में चीनी भी होती है, तो शुगर वाले पेशेंट जो हैं वो ये खा सकते हैं। इसको मैंने निकाल लिया। ये देखें, इनका कलर जो है ना हमने यही रखना। तो जब ये ठंडे हो जाएंगे, इनका थोड़ा सा कलर और भी जो है ना आ जाएगा गोल्डन। माशाल्लाह से देखें ये कितने क्रिस्पी, कितने क्रंची माशाल्लाह से ये देखें तैयार हुए हैं। तो इसको हम निकाल ले। देखें माशाल्लाह से नमक पारे हमारे देखें इतने मज़े के जो है ना तैयार हुए हैं, मिनटों में तैयार हो गए हैं। तो आप इसको चाय के साथ जो है ना बनाएं। तो मैं आपको आप दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह, देखें कितना क्रंची क्रिस्पी बना है, ये देखें जी। देखें माशाल्लाह से मिनटों में तैयार हो गए, और आप शाम की चाय के साथ इसको मेहमानों को आप खिला सकते हैं, खुद एंजॉय कर सकते हैं। तो ये थी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करें। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।